और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। आज गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि कौन सा पाप करने से कौन सा नरक में गिरता। भगवान कहते हैं सदैव कर्म निरताः शुभ कर्म परामुखा नरका नरकम यान्ति दुखा दुखम भयात् भयम्। जो हमेशा शुभ कर्म से जो अपने मुख को मोड़ लेता है, किधर? अशुभ कर्म तरफ। अशुभ कर्म आप खुद समझ लीजिए कि किसको शुभ कहते हैं, किसको शुभ कहते हैं। फिर भी निवेदन करता हूं, जो जीवों पे दया नहीं करता है, जो अपने परिवार में खुशहाल रहने की प्रयास नहीं करता है, जो समाज की उत्थान के बारे में सोचता नहीं है, जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचता नहीं है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, गौ की सेवा नहीं करता, संत की सेवा नहीं करता, गंगा मैया में स्नान नहीं करता, जो तीर्थ स्थलों में गंदगी फैलाता है इत्यादि, आप समझ जाइए। जो हमेशा शुभ कर्म से वंचित रहता है, हमेशा अशुभ कर्म करता है, उससे नरकाम नरकाम यान्ति दुखा दुखम भयात् भयम्। नरक में गिरने के बाद फिर नरक में गिरना पड़ता है, और दुख भोगने के बाद फिर दुख में। आगे भगवान कहते हैं ब्रह्मगणाश्च सुरापाश्च गोगणा बालघातक स्त्री गाते गर्भपाती च ये चे प्रसन्न पापिना। और जो ब्राह्मण हत्यारा रहता है, सुरापाश्च जो मदिरा पान करता है, जो गाय हत्यारा, जो बालक हत्यारा, जो स्त्री हत्यारा, और जो गर्भ को गिराता है, जो गिराने में सहयोग करता है, और जो गिराने में तैयार रहता है, ये सभी, ये जो प्रचंड पापिना, ये सभी नरक में गिरने वाले हैं। सीधी सी बात मैं बोल देता हूं, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं, सभी सत्संगी लोग हैं। गर्भ लोग क्यों गिराते हैं? ज्यादा यही खासियत है कि बेटी है। अरे भैया, जिस गर्भ को, जिस बेटी को तुम मार रहे हो ना, अल्ट्रासाउंड से देख करके बेटी है समाप्त करो। जिसको तुम समाप्त कर रहे हो ना, वही बेटी ने तुझे आज जन्म दिया, वो भी एक बेटी थी जो तुझे जन्म दिया। और जिस बेटी ने तुझे जन्म दिया, उसी बेटी को आज तुम मार रहे। घोर नरक में जाओगे, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। बेटी की जो गद्दी है, जो उसकी दर्जा है, जो इज्जत प्रतिष्ठा है, वो तुम भूतो ना भविष्य कभी नहीं ले पाओगे। बेटी जितनी बलिदान करती है ना, उतना कोई और नहीं कर सकता है। जगत जननी है, माँ है, भवानी है, ब्रह्मा जगदम्बा है। लेकिन जो ब्रह्मा अम्बा जगदम्बा है, जगत जननी है, जो हर एक प्रकार की कुर्बानी देती हैं अपने सब कुछ, उसी बेटी पे सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। घर में जन्म बेटी लेती है तो कहती है कि ये तो पराये घर चली जाएगी, और जब पराये घर जाती है तो कहती पराये घर से आई है। तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये कहाँ की है। इस प्रकार से व्यवहार होता है। धन के लालच में उसे मार भी दिया जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, ऐसा ना करें। यह स्पष्ट लिखा है कि भयंकर नरकान नरकायान्ति दुःख दुःखम भयात् भयम्। बहुत भयंकर नरक में गिरोगे, और एक बार नहीं कई बार गिरोगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सज्जनों। कभी मौका मिला तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा। आगे कथा बढ़ते हैं। जो इस प्रकार का कर्म करते हैं वो सारे नरक में गिरते हैं। आगे भगवान कहते हैं ये हरन्ति गुरु द्रव्यम देव द्रव्यम द्विजस्य वा
स्त्री द्रव्य हारिणो ये च बाल द्रव्य हराश्च ये। जो गुरुदेव भगवान का, जो कुलगुरु का धन चुरा लेता है, देव द्रव्यम जो मंदिर का दान पेटी चुरा लेता है, मंदिर का जो धन लूट लेता है, मंदिर की संपत्ति को जो हड़प लेता है, स्त्री द्रव्य हारिणो चेचा जो स्त्री का धन चुरा लेता है, स्त्री का जो धोखे से पैसा ले लेता है, धन उसका ले लेता है, और जो बालक का पैसा जो छीन लेता है, चुरा लेता है। हाँ, मान लीजिए आपका छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में 100 रुपया का नोट है, उधर से निकल रहे हैं, मैं लोग हो गया ले लिए। जो इस प्रकार से करता है, ये सभी नरकगामी होते हैं। तीर्थ सज्जन सतकर्मा गुरुदेव विनिंदका पुराण वेद मीमांसा वेदांत दूषका जो गुरुदेव भगवान की निंदा करते हैं। देखो भैया, एक दोहा है, कह रहा हूं ना कि व्याख्या करने को समय नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आप समझिए। कहते हैं ना कबीरदास जी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, कबीरा गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, कबीरा गोविंद दियो बता। गुरुदेव भगवान यही संसार का परिचय देते हैं। सबसे पहला गुरु तो हमारी माँ है। जब जन्म लेते हैं तो माँ ही कहती है कि बेटा ये तुम्हारा पिता है, तो कोई और बताता है? माँ ही कहती है कि बेटा ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरे घर वाला, ये चाचा है, ये भाई है, ये गांव वाले हैं, ये पड़ोसी है। माँ ही परिचय करवाती है। प्रथम गुरु तो माँ है। लेकिन आज इस कलयुग में सबसे पहले उसी गुरु का ही तकलीफ होता है, माँ का ही। लेकिन इस जीवन में दो सबसे महान गुरु हैं जो इस संसार में चलने के लिए सिखाते हैं। जैसे विद्यालय के गुरु जो शिक्षा देते हैं वो गुरु, और जो एक दीक्षा देते हैं, कान में फूंकते हैं। शिक्षा गुरु इस संसार से बेड़ा पार लगाएगा, और दीक्षा गुरु वहां से भव से बेड़ा पार लगाएगा। दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। अब 24 गुरु की व्याख्या करेंगे तो 3-4 घंटे निकल जाएंगे, लेकिन करूं क्या, कभी मौका लगा तो सुनाएंगे। कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि गुरुदेव, जो गुरुदेव भगवान होते हैं, आपको अगर पेट पालने की भी विद्या कोई सिखाया है ना तो वो भी गुरु है आपका। गाड़ी चलाने के लिए भी कोई सिखाया ना तो वो भी आपका गुरु है। अगर राज मिस्त्री काम करने के लिए भी कोई सिखाया है तो वह भी आपका गुरु है। खाना बनाने के लिए भी अगर कोई सिखाया तो वह भी गुरु है। इसलिए ये सभी गुरु अगर मिल जाए तो उठ करके खड़ा होकर उनका सम्मान करें। लेकिन इन सभी गुरु का तो सम्मान करना है, लेकिन इन सभी गुरुओं में से दो महान गुरु है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। आप जाते हैं गुरुकुल, विद्यालय जब जाते हैं तो वो सिखाते हैं का, खा, गा, घा, चा, छा इत्यादि, नाना प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं, नौकरी इत्यादि पकड़ते हैं, संसार में अच्छे से जीने के लिए सिखाते हैं, संसार के बारे में परिचय करवाते हैं, धन कमाने की बहुत सारी डिग्रियां हासिल करवाते हैं। इस संसार से बेड़ा पार लगाने के लिए वो गुरु आपके महान हैं। लेकिन वो गुरु मिल जाए तो उनको भी एकदम बिल्कुल एकदम साष्टांग तुरंत दंडवत प्रणाम करना चाहिए।
लेकिन देखते ही कोई अगर मास्टर साहब नहीं करते तो उनको प्रणाम नहीं करते हैं। और जो दीक्षा गुरु हैं, जो आपके कुल गुरु हैं, वो आपको ही नहीं, आपके पूर्वज को भी, आपके पूर्वज को भी, आपसे पहले जो निधन हो गए, आपके दादा परदादा और आगे बढ़े जाइए, आपके जो कुल गुरु हैं पूरे आपके परिवार को भाव से बेड़ा पार लगाते हैं। लेकिन मैं देखता हूं घर पे किसी का कुल गुरुदेव आते हैं तो उठ करके सम्मान भी नहीं करते, कुर्सी नहीं छोड़ते, कुर्सी नहीं छोड़ते। मालूम है गुरु का मतलब क्या हुआ? गुरु किसे कहते हैं? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। शिष्य के जीवन में अगर अंधकार रूपी दुख है पड़ा हुआ है तो रू रूपी प्रकाश से, ज्ञान से उस अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करने में अगर कोई सक्षम है तो वह गुरुदेव भगवान है। वो तो छोड़िए, मैं आपको भागवत की बात बताता हूँ। 18वां पुराण 2 खंड में है। प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड की भागवत यहाँ पे रखी हुई है, ये कितनी मोटी और होती है। प्रथम खंड भागवत, उसमें भागवत के प्रथम खंड महात्म प्रथम अध्याय 11वां श्लोक में वर्णन है कि चिंतामणिर्लोक सुखम श्रुत्रुः स्वर्ग संपदम प्रच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए योगी महात्मा, संत महात्मा हमेशा भजन करते रहते हैं तब मिलता है, फिर भी बहुत मुश्किल से। लेकिन अगर गुरुदेव भगवान जो आपके कुल गुरु हैं एक क्षण के लिए अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो योगी महात्मा का जो वैकुंठ दुर्लभ है वह वैकुंठ भी आपका अति सुलभ हो जाएगा। ये गुरुदेव भगवान की महिमा है। बोल गुरुदेव भगवान की